हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं और उनके बेस पर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद मूवमेंट देखने को मिला कि नहीं मिला, किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया एज पर पैटर्न। तो हम ये 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं, इनके ये नाम हैं। हम इनको एक बार स्ट्रक्चर वाइज भी देख लेते हैं। जैसा कि ये है इवनिंग स्टार सेटअप, ये मॉर्निंग स्टार, ये हमारे पास वर्जिन सीपीआर, ये ओडी रिजेक्शन, ओडी फॉर बाय एंड सेल, ये है हमारे पास आरसीआर, ये है हमारे पास जीसीआर, ये है हमारे पास एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर वाइज 15 प्राइस एक्शन पैटर्न थे जो हम लाइव मार्केट में हम चेक करते हैं और अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो हम उस पर अपने पैटर्न के हिसाब से प्लान भी किया जा सकता है। तो हम ये सारे आज के दिन चेक करते हैं क्या ये पैटर्न फॉर्म हुए थे और उन पैटर्न के हिसाब से क्या आपको ट्रेड मिल सकता था कि नहीं। ये है हमारे पास सेंसेक्स में हमने है ना इसकी ओपनिंग क्या हुई सीपीआर के अंदर। जब सीपीआर के अंदर ओपनिंग होती है तो पिवट प्रेशर ट्रेड यानी कि पीपीटी सेल इसमें बना, यहाँ आपकी क्लोजिंग पर एंट्री होगी और जितना आप रिस्क लोगे उसका 2 गुना हम टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं एज पर पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी आपको ओडी फॉर सेल देखने को मिला, जिसमें प्राइस की पहली 5 मिनट की कैंडल प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हो जाए, जो क्लोजिंग वाली कैंडल ही है उसके हाई के ऊपर आपका एसएल होगा और टारगेट हम रखेंगे 1:2 का, जो आज के दिन बड़े आराम से अचीव होते हुए दिखा। नेक्स्ट है हमारे पास वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में क्या है कि दिन की पहली कैंडल के पास प्राइस और वहां से रिजेक्शन फेस करता है, क्योंकि यहाँ पर है ना पिवट था। तो जैसे ही हम पिवट के नीचे निकलेंगे और इसके हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 के हिसाब से इसने यहाँ अपना टारगेट भी अचीव किया। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटन। टाइटन में भी हमें आरसीआर पैटर्न बनते हुए देखा, जो दिन की पहली कैंडल से ही प्राइस है ना रेड कैंडल फॉर्म हुई और जैसे ही हम इस पिवट के नीचे निकले तो हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 बड़े आराम से आपको ये टारगेट भी देखने को मिले। तो ये हमारे पास आरसीआर के हिसाब से भी आज के दिन देखने को मिला। अब इंडसइंड बैंक में क्या है कि हम दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज करके तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और जो क्लोजिंग दी है वही हाई हम एसएल रखेंगे और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में क्या है, जब इसकी दिन की पहली कैंडल के आसपास से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने यही लो के एसएल के हिसाब से आप क्या करोगे, जीसीआर यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। फाइनल टारगेट इसका हाई होता है
और उससे पहले ही आपको 1:2 जो आपने रिस्क लिया उसके रिवॉर्ड बढ़िया देखने को मिला। ये है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में हमारे पास में क्या है, हम प्रीवियस डे लो के नीचे हम निकल रहे हैं तो हमारे पास यहाँ ओडी फॉर सेल देखने को मिला, उसके हिसाब से आपको आज के दिन टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें भी ओडी फॉर सेल के हिसाब से आपको क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको एंट्री मिली। ये एसएल के हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ भी एक बढ़िया परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है आईआईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल फाइनेंस में भी हमारी है ना ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो रही है, तो पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ आपकी एंट्री होगी। यहाँ एसएल और 1:2 के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड, यहाँ भी एक हेल्दी ट्रेड आपको देखने को मिला। अब है हमारे पास भारतीय इलेक्ट्रॉनिक। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक में भी ओडी फॉर सेल आज के दिन देखने को मिला। क्लोजिंग पर आपकी एंट्री थी और यहाँ पर आपका टारगेट के लिए 1:2 लिए अच्छे से आज के दिन अचीव करता हुआ दिखा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्कोर। कॉन्कोर में भी आज के दिन एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई। सीपीआर के अंदर होने के बाद जैसे ही बाहर क्लोज होंगे, क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और हाई के ये एसएल के हिसाब से और 1:2 यहाँ भी आज के दिन देखने को मिला। नेक्स्ट है आपका इंडियन होटल। इंडियन होटल में हमने क्या देखा कि हमारे दिन की पहली कैंडल के आसपास वहीं से रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ, तो हमारे पास में आरसीआर के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। फाइनल टारगेट ये हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में हमारी ओडी फॉर सेल के हिसाब से यहाँ आपकी एंट्री रहेगी। ये सेल रहा और 1:2 एक बढ़िया से ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में भी ओडी फॉर सेल के हिसाब से यहाँ भी आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। तो ये एंट्री हो गई, यहाँ सेल हो गया और ये यहाँ पर आप पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंस। सीमेंस में भी ओडी फॉर सेल के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला और एक हेल्दी ट्रेड आपको आज के दिन देखने को मिला। नेक्स्ट है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसमें भी आप ओडी फॉर सेल, मोस्टली ओडी फॉर सेल आज के दिन देखा, क्योंकि कल के दिन मार्केट लोअर एंड पर क्लोज हुई। तो जैसे ही हम प्रीवियस डे के लो के नीचे निकले तो नीचे ही हमें है ना आज एक मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे ही किसी और दिन आप देखोगे कि हम डे हाई पे क्लोज होंगे, जब उसके ब्रेक करेगा तो एक बढ़िया सा मोमेंटम वहाँ भी डे हाई के हिसाब से देखने को मिलता है। तो वहाँ ओडी फॉर बाई होता है, यहाँ ओडी फॉर सेल के हिसाब से आपको एक परफेक्ट और हेल्दी एंट्री देखने को मिली। तो हम ने देखा कि कैसे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है, उनमें से 2-4 पैटर्न हमें है ना डेली बनते हुए किसी न किसी स्टॉक में या इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।